Assalamualaikum dear students of 10th क्लास। प्रिंट कल्चर में आज हमारा टॉपिक है प्रिंट कम्स टू इंडिया। जैसा कि कल हमने देखा कि इंडिया के हवाले से हमने देखा कि इंडिया में हैंड रिटन राइटिंग का, हैंड रिटन प्रिंट का माहौल था, हैंड रिटन मटेरियल अवेलेबल था, राइटिंग हैंड रिटन थी और मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनको फिर कॉपी किया जाता था पाम लीव्स पर या हैंडमेड पेपर पर, लेकिन ये बड़े एक्सपेंसिव होते थे और हैंडल करना भी ये बड़े मुश्किल होते थे और इनको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि इनका स्टाइल जो था ये बड़ा डिफरेंट होता था। तो इस तरह से हमने देखा कि एजुकेशन का सिस्टम जो इंडिया में था, जबकि पहले बंगाल में एजुकेशन शुरू हुई, प्राइमरी विलेज एजुकेशन की बुनियाद डाली गई प्री कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले। तो किसी बच्चे के पास किताब नहीं थी, इवन टीचर्स के पास भी किताबें नहीं होती थी। वो ज़बानी मेमोराइज करते थे, बच्चों को डिक्टेट करते थे और बच्चे वो मेमोराइज करते थे और इस तरह से बच्चे लिखते थे और मेमोराइज करते थे। ऐसे ही बच्चों ने अपनी तालीम हासिल की और ये भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि बच्चों ने जिन्होंने उस दौर में तालीम हासिल की उन्होंने कभी किताबों को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है या किताबों से इल्म हासिल नहीं किया, क्योंकि वो किताबें नायाब भी थी और पढ़ना भी उनका दुश्वार था। और आज हम देखेंगे कि ये प्रिंट जो है अब इंडिया में कब ये प्रिंट आया। तो असल में ये प्रिंट जो है इंडिया में पुर्तगीज मशीनरीज जो हैं, यूरोपियन पुर्तगीज मशीनरीज, जिस तरह पुर्तगीज टेलर ये ट्रेडर्स पहले आए हैं एज सेलर्स। तो जैसे वास्को डी गामा पुर्तगी का था, तो उसने सी रूट एरिया के लिए वो डिस्कवर किया था। इसी तरह फिर पुर्तगीज जो मशीनरीज हैं इन्होंने यहाँ इंडिया में प्रिंट को लाया है। सबसे पहले पुर्तगीज ने यहाँ प्रिंट को लाया है और इंडिया की गवा में इन्होंने प्रिंट इंट्रोड्यूस किया। गवा में यानी पुर्तगीज मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रिंटिंग इन गवा इन मिड 16th century। मिड 16th सेंचुरी में पुर्तगीज मिशनरीज ने गवा में प्रिंट को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। और फिर हम देखते हैं कि फिर इसके बाद बाज़ाब्ता तौर इनके जो मशीनरी से थे, तो जिनको चीसेट प्रीस्ट्स यानी इनके जो पादरी थे रिलीजियस क्रिश्चियनिटी के हवाले से जो इनके साथ मशीनरीज होते थे, द जीसस प्रीस्ट्स, तो इन्होंने यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में जीसस प्रीस्ट्स जो यहाँ के जो रिलीजियस जो ये यहाँ के उनके साथ जो रिलीजियस जो प्रीचर्स थे, इन्होंने यहाँ आकर यहाँ के वर्निकुलर लैंग्वेज को सीखा, रीजनल लैंग्वेज को सीखा। दे लर्नड कोंकणी, ये इंडो आर्यन सबसे पुरानी लैंग्वेज है। कोंकणी, लर्न कोंकणी लैंग्वेज। और फिर इन्होंने इस कोंकणी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। पहले इसको सीखा और फिर इस लैंग्वेज में इन्होंने लिखना शुरू किया। और फिर हम देखते हैं कि तकरीबन इन्होंने कोंकणी लैंग्वेज और ये जो कनारा लैंग्वेज हैं, दो लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखा
about 50 booklets, 50 booklets or pamphlets were written in Konkani and Kannada language. फिफ्टी बुकलेट्स इन्होंने प्रिंट किए 50 बुकलेट्स को कनारा और कोंकणी लैंग्वेजेस में। ये इन्होंने 1674 में किया। इन 1674 50 booklets were written in Konkani and Kannada language. इसके बाद कैथोलिक प्रीस्ट्स यहां आए। कैथोलिक प्रीस्ट्स ने यहां फर्स्ट तमिल बुक लिखी। कैथोलिक प्रीस्ट्स प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक in 1579। कैथोलिक प्रीस्ट्स ने यहां लोकल लैंग्वेजेस में प्रिंट शुरू किया और सबसे पहली बुक जो इन्होंने लिखी वो तमिल लैंग्वेज में लिखी, तमिल में लिखी। तो इसको 1579 में इन्होंने लिखा और एक दूसरी बुक भी लिखी इन 1710 they wrote another book in Malayalam language। मलयालम लैंग्वेज में दूसरी बुक इन्होंने प्रिंट की। 1710 में दूसरी बुक इन्होंने ये लिखी। फर्स्ट तमिल बुक जो प्रिंट हुई वो 1579 में हुई और दूसरी जो मलयालम लैंग्वेज में इन कैथोलिक प्रीस्ट्स के जरिए से जो बुक प्रिंट हुई वो 1710 में हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर यहां प्रोटेस्टेंट्स आते हैं, डच प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट थॉट के जो ये लोग थे वो डेनमार्क के, तो वो जब यहाँ आए तो इन्होंने भी यहाँ प्रिंट शुरू किया। इन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट किया। ये बेसिकली ये तमिल टेक्स्ट जो थे ये ओल्ड रिकॉर्ड्स थे, ओल्ड बुक्स थे। इनको ट्रांसलेट किया। डच प्रोटेस्टेंट्स ट्रांसलेटेड 32 तमिल टेक्स्ट्स, इसको ट्रांसलेट किया। पुराने टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और 32 ट्रांसलेशन इन्होंने किए। 32 बुक्स डच प्रोटेस्टेंट्स ने ये मतलब ट्रांसलेट किया इनको। तो अब हम देखते हैं कि लेकिन यहां हम देखते हैं कि ये जो प्रिंट है अभी लैंग्वेज तो इनकी इंग्लिश है लेकिन इंग्लिश में प्रिंट नहीं हुआ है। और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ मतलब रूल चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेसेस इंपोर्ट भी करती थी लेकिन अभी अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ यहाँ इंडिया में नहीं लिखा जा रहा था।
तो ये फिर 1780 में 1780 में 1780 में जो हम देखते हैं कि जेम्स अगस्टस हिक्की, इसने सबसे पहला इंग्लिश में लिखना शुरू किया, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। और सबसे पहला पेपर जो इसने न्यूज़पेपर जो इसने लिखा उसका नाम था बंगाल गैजेट, वीकली बंगाल गैजेट, वीकली बंगाल गैजेट। वीकली बंगाल गैजेट ये एक कमर्शियल गैजेट था। इट वाज ए कमर्शियल गैजेट, यानी अकॉर्डिंग टू दिस जेम्स अगस्टस हिक्की, ये डिस्क्राइब करता था, ये जो हमारा वीकली पेपर है बंगाल गैजेट, ये कमर्शियल गैजेट है। और इसमें वो अक्सर इसमें एडवर्टिजमेंट्स होते थे, सेल एडवर्टिजमेंट्स, और इसमें सेल्स और इंपोर्ट्स के बारे में, ट्रेड इंपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। और इसके साथ साथ सेल ऑफ स्लेव्स के बारे में भी इसमें डिटेल्स होती थी, इंफॉर्मेशन होती थी। और ये बंगाल गैजेट जो था, और जेम्स अगस्टस का ये भी मानना था कि हमारा जो ये पेपर जो है, ये न्यूज़पेपर हमारा जो है कमर्शियल न्यूज़पेपर, ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से आज़ाद है, यानी इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, यानी इसको हुकूमत की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं। हम जो पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर को, इसमें जो हम ये जो डिटेल्स देते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई ये जो दोष नहीं है, और ये गवर्नमेंट के व्यूज के खिलाफ भी हो सकता है। और इस तरह से वो इंडिपेंडेंट था फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। तो लेकिन इस बंगाल गैजेट में कभी कभी जेम्स अगस्टस हिक्की ने कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जो सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स के पर्सनल लाइफ के बारे में थी। और इस तरह से इनकी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज किया गया पब्लिक के सामने। तो इस वजह से यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर जनरल, वारन हेस्टिंग्स इससे नाराज हो गए और इसको परसिक्यूट किया, इसको हरासमेंट की गई, और इसको ये जो परसिक्यूट किया गया, और इसका वो पेपर जो है वो बैन हुआ। तो इस तरह से ये इंग्लिश पेपर जो था, ये अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इंग्लिश पेपर को बंद करके गवर्नमेंट ने अब पब्लिकेशन को अपनी सेक्शन दे दी। और गवर्नमेंट सतह पर अब ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने चाहा कि गवर्नमेंट सतह पर अब ये जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो जाएं, ताकि जो चीजें, जो मैसेज जेम्स अगस्टस हिक्की ने फैलाई है कंपनी के ऑफिसर्स के बारे में, उसका काउंटर किया जाए, ताकि कॉलोनियल रूल की इमेज जो है इसको डैमेज हो जाए, कॉलोनियल रूल की इमेज को डैमेज हो जाए। और इस तरह से अब ऑफिशियली जो है पब्लिकेशन शुरू हो गई न्यूज़पेपर्स की। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्लोज 18th सेंचुरी से फिर इंडिया में इंडियन न्यूज़पेपर्स भी अब मंजर आम पर आते हैं, पब्लिश हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। और इस तरह से लेट 18th सेंचुरी से अब इंडियंस भी अपना ये जो न्यूज़पेपर हैं वो न्यूज़पेपर्स को अब पब्लिश कर रहे हैं। और इस तरह से न्यूज़पेपर और जर्नल्स अब इंडिया के अपने न्यूज़पेपर्स भी अब शुरू हो गए। और इंडिया का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था उसका नाम था बंगाल गैजेट, वीकली बंगाल गैजेट। और उसका ये जो इसका जो एडिटर था बंगाल गैजेट का एडिटर था गंगाधर। इंडियन जो बंगाल गैजेट, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट।
इस बंगाल गैजेट का एडिटर था गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य। ये गंगाधर भट्टाचार्य जो था, ये राजा राम मोहन राय का एक क्लोज एसोसिएट था, और ये पहला न्यूज़पेपर था जो इंडिया में, जो इंडिया का अपना पहला न्यूज़पेपर था। इस गंगाधर भट्टाचार्य का जो एक क्लोज एसोसिएट था, क्लोज साथी था राजा राम मोहन राय का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रिंट जो इंडिया में इस प्रिंट की जर्नी कैसे हुई, और सबसे पहले इसको पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया, और फिर जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, इन्होंने वक्त वक्त पर यहाँ के वर्निक्यूलर लैंग्वेजेस में, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस में ही प्रिंट शुरू किया और अपनी मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। और इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट को फरोग देने में रिलीजियस मिशनरीज का ज़्यादा रोल है। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहला इंग्लिश पेपर जो था वो 1780 में यहाँ पब्लिश हुआ था, और जेम्स अगस्टस हिक्की ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, जो एक कमर्शियल गैजेट था जिसमें कंपनी के बारे में कुछ क्रिटिसाइज भी हो गई थी, कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के बारे में, कुछ ये जो मतलब इनकी प्राइवेट अफेयर्स के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया था। तो जिसकी वजह से वारन हेस्टिंग्स जो यहाँ की गवर्नर थे वो उनसे नाराज होकर उसको सजा दी गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला जो इंडिया का अपना न्यूज़पेपर था वो बंगाल गैजेट ही था, और उसका ये जो पब्लिशर था वो गंगाधर भट्टाचार्य था, जो राजा राम मोहन राय का क्लोज एसोसिएट था। तो इस तरह से आज हमने देखा ये प्रिंट के हवाले से कि किस तरह इंडिया में प्रिंट आया, और फिर इसके असरात भी क्या हुए वो हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है, तो इंशाल्लाह बाकी कल होगा।